मॉर्निंग क्लास। आज जो बिजनेस स्टडी का फर्स्ट चैप्टर का जो रिमेनिंग पार्ट रह गया है हम उसको कवर अप करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम कवर अप करेंगे वो हम करेंगे कि पोजीशन ऑफ इंडिया। इंडिया की क्या पोजीशन थी बेटा? पोजीशन ऑफ इंडिया, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, सब कॉन्टिनेंट इन वर्ल्ड इकोनॉमी। वर्ल्ड इकोनॉमी में, पूरे वर्ल्ड में हमारी इंडिया की क्या पोजीशन थी? कब तक? फर्स्ट सेंचुरी से लेकर अप टू 1991 तक। ठीक है, देखते हैं बेटा बिटवीन फर्स्ट एंड 17th सेंचुरी में देखा जाए तो, ठीक है, फर्स्ट एडी से बिटवीन फर्स्ट सेंचुरी से सेवन्थ सेंचुरी तक देखा जाए तो हमारी इंडिया की जिस टाइम पीरियड में मेडबुला पीरियड का टाइम था बेटा, उस टाइम पीरियड किस पीरियड का टाइम था बेटा? इंडिया इज द लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑन द एंशिएंट ऑफ मेडबुला पीरियड। ठीक है, तो हमारी इंडिया की इकोनॉमी इस टाइम एंशिएंट टाइम पे बहुत ज़्यादा अच्छी थी। रेफर्स वर्ल्ड में कंट्रोलिंग अबाउट टू 1/3 एंड 1/4, तो 1/3 एंड 1/4 इनने कवर कर रखा था हमारा वेल्थ सिस्टम। ठीक है, इंडिया का वेल्थ, पूरे वर्ल्ड का वेल्थ। ठीक है, वर्ल्ड वेल्थ जो किसने कवर कर रखा था बेटा? हमारे इंडिया ने। जो धन वेल्थ मतलब धन संपत्ति वगैरह होती है, तो एंशिएंट टाइम पीरियड में, मेडबुला टाइम पीरियड में फर्स्ट टू 7th सेंचुरी में हमारे इंडिया की पोजीशन बहुत अच्छी थी इकोनॉमी। ठीक है, अगर फिर देखें तो बेटा कि द कंट्री इज रेफर्स टू, क्या कहते थे हम कंट्री को? क्या करते थे बेटा? स्वर्ण भूमि। स्वर्ण भूमि। बहुत सारे लोग जो ट्रैवलर्स थे वो इंडिया को क्या कहते हैं? स्वर्ण भूमि एंड स्वर्णद्वीप। ठीक है, तो हम लोग क्या कहते थे? स्वर्ण भूमि एंड स्वर्णद्वीप। कौन कहता था बेटा? इन राइटिंग्स ऑफ मैनी ट्रैवलर्स। ठीक है, तो बहुत सारे ट्रैवलर्स ने इनको क्या कहा? बहुत सारे ट्रैवलर्स ने इसको लिखा कि इंडिया एक तरीके से स्वर्ण भूमि और स्वर्ण द्वीप है। ठीक है, तो कब, किस टाइम पीरियड में बेटा? फर्स्ट सेंचुरी टू 7th सेंचुरी तक। ठीक है, फिर देखते हैं दूसरा पॉइंट दे। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट में हम लोगों ने क्या पढ़ा? फर्स्ट टू 7th सेंचुरी में मोस्टली हमारी इंडिया की इकोनॉमी में बहुत अच्छा था वेल्थ पोजीशन। ठीक है, 1/3 एंड 1/4 जो वेल्थ था हमारा इंडिया ने कवर कर रखा था। उसको स्वर्ण भूमि और स्वर्ण द्वीप, बहुत सारे ट्रैवलर ने इसको रिटन में लिखा कि इंडिया की वेल्थ बहुत अच्छी है उस टाइम पीरियड में। और द प्री कॉलोनियल पीरियड ऑफ इंडिया हिस्ट्री फॉर द एज ऑफ प्रोस्पेरिटी ऑफ इंडियन इकोनॉमी। प्री कॉलोनियल पीरियड, उस टाइम बहुत ज़्यादा, कॉलोनियल पीरियड मतलब जब ब्रिटिशर्स नहीं आए थे, ब्रिटिशर्स से पहले, तब हमारी इंडिया की जो इंडियन इकोनॉमी थी बहुत अच्छी थी। ठीक है, और हम बहुत ज़्यादा डिस्कवर करी थी द रिवार्ड ऑफ ट्रेड एंड एक्सचेंज ऑफ द गोल्ड एंड सिल्वर, और दे सून रिलाइज टू द ट्रेड ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। गोल्ड एंड सिल्वर का क्या होता था? व्यापार होता था बेटा हमारे यहाँ। ठीक है, अब कॉमर्शियल सेक्टर जो था हमारे इंडिया का, बिहाइंड टू द वेस्टर्न यूरोपियन एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन ऑफ आइडिया। ठीक है, तो बहुत अच्छी चीज़ थी बेटा हमारे यहाँ कि हमारी इंडिया की वेल्थ बहुत ज़्यादा अच्छी थी उस टाइम ड्यूरेशन में। तो बेटा पहले हम लोग इतना देखते हैं, पोजीशन ऑफ इंडिया इन सब कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी जो फर्स्ट सेंचुरी से लेकर 7th सेंचुरी तक थी। क्या हमारी इंडियन इकोनॉमी, इंडिया की क्या वेल्थ थी? 1/3 एंड 1/4 पूरे वर्ल्ड की जो वेल्थ थी, पूरे वर्ल्ड में जो रेवेन्यू इनकम थी वो हमारी कहाँ पर कौन गेन कर रहा था बेटा? इंडिया। इसलिए बहुत सारे जो ट्रैवलर्स आते थे, बहुत सारे ट्रैवलर्स ने अपनी बुक में क्या राइट कर रखा था कि इंडिया हमारी स्वर्ण भूमि और स्वर्ण द्वीप है। ठीक है, अब प्री कॉलोनियल पीरियड जब ब्रिटिशर्स नहीं आए थे हमारे, तब एज ऑफ प्रोस्पेरिटी ऑफ इंडियन इकोनॉमी, बहुत ज़्यादा प्रोस्पेरस, खुशहाल थी हमारी इंडियन इकोनॉमी। कहाँ की? इंडिया की।
कॉमर्शियल सेक्टर वॉज ग्रोइंग बट इंडिया वॉज फॉर बिहाइंड वेस्टर्न यूरोप। कॉमर्शियल सेक्टर हमारा ग्रो तो कर रहा था पर यूरोप से पीछे था। यूरोप सबसे ज़्यादा, क्योंकि यूरोप में टेक्नोलॉजी थी, इनोवेशन था और ट्रेड था, पर हमारे इंडिया का कॉमर्शियल सेक्टर इतना अच्छा नहीं था यूरोप के अकॉर्डिंग। क्यों? क्योंकि इसके बेसिक रीजन क्या थे? लैक ऑफ फ्रीडम ड्यू टू कंट्रोल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। कमी थी बेटा, सारा किसके ऊपर चलता था? ईस्ट इंडिया कंपनी। आप लोगों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है, जो कि उसी का पूरा कंट्रोल था, ठीक है। लिमिटेड रीच टू एजुकेशन ऑफ पीपल। अब भैया उस टाइम पीरियड में लोग पढ़ नहीं पाते थे, पैसा नहीं, इतना पैसा तो तब था, पर क्या था बेटा, बहुत कम ही लोग एजुकेटेड होते थे, और एजुकेटेड नहीं होते थे तो उनको टेक्नोलॉजीज नहीं आती थी, नहीं इनोवेटिव आइडियाज नहीं कर पाते थे और ट्रेड नहीं कर पाते थे, ठीक है। तो नो एग्रीकल्चर एंड साइंटिफिक रेवोल्यूशन, कुछ नहीं होता था बेटा, कोई एग्रीकल्चर में कुछ भी अच्छी प्रोडक्टिविटी करना, इतना ज़्यादा कुछ हमारे फार्मर्स को इंडिया के नहीं आता था। तो इसीलिए हमारा जो वेस्टर्न यूरोप था ज़्यादा अच्छा था इंडिया से, ठीक है, उस टाइम पीरियड पे। पर हमारी इंडिया की वेल्थ काफ़ी अच्छी थी बेटा, ठीक है, पर यूरोप उससे ज़्यादा वेल्थ कर रहा था। और बेटा इसमें आगे क्या है? उसके बाद हम लोगों ने देखा बेटा 18th सेंचुरी में जब ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिशर्स का पूरा राज आ चुका था हमारे यहाँ, बिगिन टू टेक अ रूट इन इंडिया। ब्रिटिशर्स ईस्ट इंडिया कंपनी के बहाने यहाँ पर आए, यूज, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी में आ गए और क्या करा, हमारे इंडिया में आकर एक सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल देखा हमने कि इंडिया एक सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल है। तो ब्रिटिशर्स ईस्ट इंडिया कंपनी के बहाने आए। ईस्ट इंडिया कंपनी यूज रेवेन्यू, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी रेवेन्यू अपना यूज करती थी जनरेट बाय अवर प्रोवेंस एंड टू परचेज रॉ मटेरियल। जो ईस्ट इंडिया कंपनी की रेवेन्यू भी होती थी और ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिशर्स ने पूरा हथियार दिया था, और ईस्ट इंडिया कंपनी के जो रॉ मटेरियल, जो हमारा रेवेन्यू, जो पैसा आता था ईस्ट इंडिया कंपनी से, ब्रिटिशर्स उसका रॉ मटेरियल परचेज कर लेती थी। दे लेड टू स्टॉप इनफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी। तो हम लोग कुछ भी प्रोडक्ट नहीं बना सकते थे, इंडियंस बिल्कुल, मतलब इंडियंस के पास कुछ नहीं बचा था। रॉ मटेरियल भी अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी में लगा देते थे, और जितना भी मैन्युफैक्चर होता था क्या करते थे वो लोग, रॉ मटेरियल अपना भेज देते थे दूसरी कंट्री में। कौन? ब्रिटिशर्स, ठीक है, ब्रिटेन भेज देते थे। हम लोग के पास स्टॉप हो गया था इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज हमारे यहाँ आता ही नहीं था, हम अपने हम गुड्स को एक्सपोर्ट ही नहीं कर पाते थे, रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट ही नहीं कर पाते थे। ब्रिटिशर्स खुद ही ईस्ट इंडिया कंपनी में रॉ मटेरियल लगा लेते थे और कुछ बचा वो बाहर बेच देते थे, और रॉ मटेरियल लेकर अपनी रेवेन्यू इनकम करते थे। तो कंडीशन जो थी इंडियन इकोनॉमी की चेंज हो चुकी थी। पहले हम लोग क्या करते थे, एक्सपोर्ट करते थे अपनी प्रोसेसिंग गुड्स को, अब एक्सपोर्ट करने लगे हम रॉ मटेरियल को, एंड बायर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, ठीक है। यहाँ पर रॉ मटेरियल दूसरी कंट्री से हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, इंपोर्ट कर रहे हैं, और हमारे पास रॉ मटेरियल भी नहीं बचता था बेटा, इतना भी रॉ मटेरियल नहीं बचता था हमारे इंडिया के पास कि हम गुड्स बना के मैन्युफैक्चर करने लगे, ठीक है। तो ये कंडीशन करी थी हमारी, किसने? इंडिया की, ब्रिटिशर्स ने। ब्रिटिशर्स जब तक नहीं आए थे तब तक इंडिया की इकोनॉमी जो थी हमारी बहुत अच्छी थी, ठीक है। उसके बाद हमारी इंडिया की इकोनॉमी बिल्कुल डाउन फ्लो पे जाती गई, ठीक है। तो बेटा इसके बाद जो पॉइंट है वो हम आगे देखते हैं। तो बेटा इसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, इंडिया बिगेन टू री इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडिया में फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन आया। कैसे? आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया स्टार्टेड रीबिल्डिंग इट्स इकोनॉमी। इंडिपेंडेंस के बाद फिर उसने रीबिल्ड करी अपनी इकोनॉमी। जो फर्स्ट प्लान बना हमारा 1952-1951 में बना था, ठीक है। फर्स्ट 5 ईयर प्लान इन इम्प्लीमेंटेड, जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान बना, जो इकोनॉमिक्स में आप 12th क्लास में पढ़ेंगे, अभी तक 12 प्लान्स बन चुके हैं, ठीक है। 12 प्लान्स 2017 तक बन चुके हैं, ठीक है। अब फर्स्ट 5 ईयर प्लान में क्या कहा गया कि इम्प्लीमेंट लागू करा गया और इम्पोर्टेंस दी गई कि हम इस्टेब्लिशमेंट करेंगे मॉडर्न टेक्नोलॉजीज का, साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन का, स्पेस का और न्यूक्लियर प्रोग्राम का, जिससे कि हमारा इंडिया की इकोनॉमी सुधर सके, ठीक है। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान में क्या इम्प्लीमेंट करा गया कि हम इम्प्लीमेंट करेंगे और इम्पोर्टेंस देंगे क्या इस्टेब्लिशमेंट करने, मॉडर्न टेक्निक्स को इस्टेब्लिश करने में, ठीक है। मॉडर्न टेक्नोलॉजीज हमारी इस्टेब्लिश होंगी,
साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश होंगे, स्पेस एंड न्यूक्लियर प्रोग्राम्स इस्टेब्लिश होंगे। फिर बेटा क्या देखा हम लोगों ने कि बट इंडिया इकोनॉमी कुड नॉट बी डेवलप रैपिड पेस, पर जो हमारी इंडिया इकोनॉमी में रैपिडली ये चीज़ नहीं दिखाई दी, हो तो रही थी पर धीरे धीरे हो रहा था बेटा, तो रैपिडली नहीं दिखाई दी। क्यों? क्योंकि कैपिटल फॉर्मेशन, लैक ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन मतलब इतना लोगों के पास पैसा नहीं था और इतने लोग पढ़े लिखे नहीं थे उस टाइम पीरियड पे। लैक राइज ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही थी, जनसंख्या बढ़ती जा रही थी और फैसिलिटीज हमारी उतनी ही कम थी। ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है? ह्यूज एक्सपेंडिचर ऑन डिफेंस। उस टाइम हमारा देश आज़ादी हुआ था तो डिफेंस में बहुत ज़्यादा खर्चा आता था क्योंकि कोई दूसरा देश हमारी कंट्री पे कब्जा ना कर ले। ठीक है। अब क्या है? अनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरीके से पर्याप्त मात्रा में अच्छी तरीके से नहीं था उस टाइम पीरियड पे। तो बेटा री इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ कब हुआ? जब हमारा आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद फर्स्ट 5 ईयर प्लान बना, और फर्स्ट 5 ईयर प्लान बनते बनते हम लोग को क्या देगा कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान बना। ठीक है। अब फर्स्ट 5 ईयर प्लान जब इम्प्लीमेंट हुआ, लागू हुआ, फर्स्ट 5 ईयर प्लान तो हमारा 91 में बना था, 1951 में। लागू कब हुआ बेटा? 1952 में। जब क्या कहा गया कि इम्प्लीमेंट करना है, इम्पोर्टेंस देना है किसको? कि हमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी और साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन, स्पेस और न्यूक्लियर प्रोग्राम्स, इस बातों का ध्यान रखना है जिससे कि हमारी इंडिया की इकोनॉमी सुधर सके। ठीक है। तब भी बेटा इंडियन इकोनॉमी नॉट टू डेवलप रैपिड पीस, एक तरीके से रैपिडली हमारी ग्रोथ नहीं हुई। क्यों? क्योंकि बहुत सारे रीज़न थे। कैपिटल फॉर्मेशन की कमी थी, राइज हो रही थी पॉपुलेशन और हमारी इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी, और एक्सपेंडिचर ऑफ डिफेंस हमारा बहुत ज़्यादा खर्चा हो रहा था, और पर्याप्त मात्रा में हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ज़्यादा डेवलप नहीं था। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब रोड्स, रेलवेज, ये सब चीज़ें, हमारी कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ उस टाइम पीरियड तक इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं थी। ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। तो बेटा इसके बाद हम लोगों ने क्या देखा? इंडिया ने रिलाइट कर लिया कि बोरो फ्रॉम फॉरेन सोर्सेस। तो इंडिया एक तरीके से फॉरेन सोर्सेस से उसने बोरो लिया, उधार किया। ठीक है, फॉरेन सोर्सेस से। एंड देन इंडिया एग्री टू इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन। 1991 में जब न्यू पॉलिसी आई, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन, तो इंडिया ने बोरो किया पहले। ठीक है। इंडिया के पास कुछ नहीं बचा था बेटा। 1990 तक मतलब 40 साल हो चुके थे आज़ादी के, तब भी हमारी कंडीशन बहुत ज़्यादा पुअर थी इंडिया की। और इंडिया ने क्या करा बेटा? नई पॉलिसी खोली, लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन मतलब फ्री फ्रॉम लाइसेंस। ठीक है। कभी भी अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए अब हमें प्रायर परमिशन नहीं लेनी पड़ती थी। इंडिया बिकम द फास्टर ग्रोइंग इकोनॉमिक इन द वर्ल्ड। इंडिया एक तरीके से फास्टर ग्रोइंग हो गया था। ठीक है। वर्ल्ड की इकोनॉमी में इनकम, सेविंग, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी स्टार्टेड हो गई थी इंक्रीज होना। तो सब चीज़ें थी बेटा इंक्रीज हो गई थी, स्टार्ट होना, कि जो इनकम थी, सेविंग थी और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी थी, इंक्रीज होना स्टार्ट हो गई थी डे बाय डे। ठीक है। तो हमें ये देखने को मिला था कि इंक्रीज हो गई है डोमेस्टिक कंजप्शंस वगैरह, हमारा जितना भी है क्या हो गया था, इंक्रीज हो गया था जब हमारी इकोनॉमिक सेक्टर की ग्रोथ हुई। हाई ग्रोथ सेक्टर हैज़ बीन आइडेंटिफाइड। ठीक है। हमने क्या करा? ग्रोथ सेक्टर बहुत ज़्यादा ऐसे ग्रोथ सेक्टर लाए जा रहे थे, ऐसी चीज़ों पे काम करा जा रहा था जिससे कि हमारे ऐसे सेक्टर को देखा जा रहा था जिससे कि हमारी इंडिया की क्या हो, रैपिड ग्रोथ हो। ठीक है। विच आर लाइकली टू ग्रो which are likely to grow at a rapidly growth हो, rapid pace वर्ल्ड ओवर। ठीक है। जिससे कि हमारी बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो। कहाँ पर बेटा? हमारी इंडिया में। ठीक है। तो क्या है बेटा? इंडिया ने बोरो किया फॉरेन सोर्सेस से और एग्री हो गया इंडिया की नई पॉलिसी बनाने के लिए, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो लिबरलाइजेशन कब फॉर्म हुई बेटा? 1991 में। और इंडिया बिकम फास्टर ग्रोइंग इकोनॉमी बन गई हमारे वर्ल्ड में, जो कि इनकम, सेविंग, इन्वेस्टमेंट और अपॉर्चुनिटीज स्टार्टेड हो गई इंक्रीज होना। और लास्ट पॉइंट है बेटा कि रिसेंटली जो मोदी थे उन्होंने मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया एंड रोल आउट टू द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, जो कब से कब तक किया बेटा? 2015 से लेकर कौन कौन सा? मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया
ठीक है, जो पॉलिसीज बनाई इसके थ्रू हमारा ट्रेड और ज़्यादा अच्छा हुआ। ठीक है बेटा, और कौन कौन सी पॉलिसीज बनाई, ठीक है, और कौन कौन सी पॉलिसीज हमारी फॉर्म हुई? मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया, ठीक है, हमारे स्किल इंडिया और हमारा डिजिटल इंडिया, ये हमारी फॉर्म हुई नई नई पॉलिसीज इंडिया। ठीक है, और कौन सी हमारी डिजिटल इंडिया, ठीक है, एंड रोल आउट टू द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी FTP एक्सेप्टेड टू हेल्प इकोनॉमिक एंड एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ ट्रेड बैलेंस। इसलिए बेटा ये सारी पॉलिसीज करी गई कि हमारा ट्रेड में बैलेंस बना रहे, ठीक है, जितना एक्सपोर्ट हो रहा है उतना ही इंपोर्ट हो, ठीक है, अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा इंपोर्ट ज़्यादा तो इम्बैलेंस हो जाएगा, ठीक है, जो भी कुछ हो हमारा बैलेंस में होना चाहिए, ठीक है, ट्रेड सिस्टम में। ठीक है, बहुत सारे मेक हमारे इंडिया में एक्सपोर्ट रूट हैं। तो बेटा जो मेक इन इंडिया है हमारा कब लॉन्च हुआ? मेक इन इंडिया जब लॉन्च हुआ गवर्नमेंट ने कब लॉन्च किया? 25 सितंबर 2014। ठीक है, एनकरेज करा नेशनल एज वेल एज मल्टीनेशनल कंपनीज को जिसमें कि मैन्युफैक्चरिंग हुए द प्रोडक्ट इन इंडिया, इंडिया के लिए। ठीक है, मेक इन इंडिया में जॉब क्रिएशन भी इनिशिएटिव, जॉब क्रिएशन हुए, जॉब क्रिएट करेगा और स्किल इन्हांसमेंट दिया गया 25 सेक्टर्स को। ठीक है, 25 सेक्टर जैसे कि ऑटोमोबाइल्स, ठीक है, और एनिमेशन, ठीक है, केमिकल्स, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, ऑटोमोबाइल्स, बायोटेक्नोलॉजी, कंस्ट्रक्शन, ये 25 सेक्टर्स थे इकोनॉमी के, जो लेदर, माइनिंग, रेलवे, रोड एंड हाईवे, टेक्सटाइल, गारमेंट्स और टूरिज्म एंड हॉस्पिटल, मीडिया एंटरटेनमेंट, फूड प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रिक मशीनरी, ऑयल एंड गैसेस, पोर्ट एंड शिपिंग, रिन्यूएबल एनर्जी और ये थर्मल पावर। ठीक है, तो ये सब चीज़ों को 25 इन्हांसमेंट 25 सेक्टर्स को इकोनॉमी में विच हैज़ फॉलो। ठीक है, मेक इन इंडिया कब हुआ हमारा? 25 सितंबर 2014 को इन्हांस करा गया बेटा, जिससे कि हम लोगों ने ये देखा कि 25 सेक्टर्स। ठीक है बेटा, इतना हम लोगों ने पढ़ लिया। आज हमने कॉमर्स की हिस्ट्री और ट्रेड की हिस्ट्री पढ़ ली। इस चैप्टर में हम लोगों ने बिजनेस के बारे में पढ़ा, बिजनेस की कैरेक्टरिस्टिक देखे, काफ़ी कुछ देखा। ठीक है, बिजनेस के काफ़ी कैरेक्टरिस्टिक्स देखे कि बिजनेस के ऑब्जेक्टिव देखे हम लोगों ने, कौन कौन किस टाइप की हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती हैं। ठीक है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ हमारी क्या है, बिजनेस एक्टिविटीज़ क्या है। बिजनेस एक्टिविटी 2 होती है बेटा, इंडस्ट्रियल और ट्रेड। ठीक है, इंडस्ट्रियल और हमारी क्या होती है, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, इंडस्ट्रियल प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। और हमारी इधर साइड कौन सी है बेटा, हमारा क्या है, कॉमर्स। कॉमर्स में ट्रेड और एड्स टू द ट्रेड। कॉमर्स एक बैकबोन है हमारी इकोनॉमी की। ठीक है, अब कॉमर्स के बारे में हम लोगों ने काफ़ी कुछ पढ़ा। अब कॉमर्स के बारे में हम लोगों ने रिस्क के बारे में पढ़ा, हमने इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम के बारे में पढ़ा, हम लोगों ने हुंडीज़ के बारे में पढ़ा कि हुंडीज़ होती क्या है हमारी। ठीक है, काफ़ी कुछ पढ़ा हमने इस चैप्टर में कॉमर्स से और ट्रेड से रिलेटेड। ठीक है, अब हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस है। उसमें हम पढ़ेंगे सोल प्रोपराइटर बिजनेस और हम देखेंगे किस किस टाइप के बिजनेस होते हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन में। तब तक इसके एमसीक्यू हम डिफाइन करते हैं। ठीक है, डिस्कस करते हैं। सबसे पहला एमसीक्यूज है मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस इंसिस्ट ऑन। मॉडर्न कॉन्सेप्ट में बिजनेस क्या इंसिस्ट करता है? अर्निंग ह्यूज प्रॉफिट, ठीक है, प्रोवाइडिंग सर्विसेज, बियरिंग रिस्क या प्रॉफिट विद सर्विस। तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट में प्रॉफिट विद सर्विस। कैनरा बैंक ओपनड है न्यू ब्रांच ऑफ इन बैंगलोर, इट इज़ फुलफिलिंग विद द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। कैनरा बैंक ने एक न्यू ब्रांच ओपन करी है बैंगलोर में, तो कौन सा ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो रहा है? न्यू ब्रांच, ग्रोथ करना, तो ग्रोथ हुआ। नेम द टाइप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री विच इज बेस्ड ऑन रॉ मटेरियल इनटू ब्रेकन इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ टू प्रोड्यूस फिनिश गुड्स। ऐसे कौन सी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है जिससे कि रॉ मटेरियल बेटा ब्रोकन होकर डिफरेंट पार्ट प्रोड्यूस करता है फिनिश गुड्स के? एनालिटिक इंडस्ट्री। नेम द सर्विस, ठीक है, कौन सी सर्विस है विच प्रोवाइडिंग नॉलेज अबाउट द न्यू प्रोडक्ट?
न्यू प्रोडक्ट के बारे में कौन सी सर्विस बताती है? एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, अभी आ गया बेटा ऑन विच, ठीक है, अभी क्वेश्चन आया था, अभी हम लोगों ने पढ़ा था ऑन विच डे मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट इज लॉन्च्ड, तो एमसीक्यूज में 25 सितंबर 2040। ठीक है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स इज अ ज्योग्राफिकल लिमिट ऑफ कंपनी इज नोन एज, बाय कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं हम एक ही कंट्री में, दैट इज कॉल्ड इंटरनल ट्रेड। ठीक है, अर्थक्वेक कम अंडर द टाइप ऑफ रिस्क, अर्थक्वेक कौन से टाइप ऑफ रिस्क है? नेचुरल कॉज है, कभी भी आ सकता है। ठीक है, नेम ऑफ रिवार्ड विच बिजनेस टू बियर रिस्क, कौन सा रिवार्ड है? प्रॉफिट। टिम्बर इंडस्ट्री, विच टाइप ऑफ इंडस्ट्री? प्राइमरी। ठीक है, प्लांटिंग शिपिंग ऑफ द प्लांट रिलेटेड टू विच टाइप ऑफ इंडस्ट्री? जेनेटिक। ठीक है, हुंडीज विच इज पेबल टू होल्डर और बियरिंग ऑफ, धनी जो, ठीक है, जिससे हम बियरर जो होता है कि हम वो कहता है कि हम पे करेंगे, बियरर को पे करना है। ठीक है, मेरीन टाइम रूट लिंक्ड फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट बाय सी, उसको कौन से रूट से गया था? स्पाइस रूट। ठीक है बेटा, ऐसे ही आपके ऑब्जेक्टिव हैं और आपके केस स्टडीज बेस्ड क्वेश्चन होंगे। ठीक है, जो आपके पेपर में आएंगे, और पेपर में आपके फर्स्ट चैप्टर तो पूरा आएगा ही, और मैं ये और बता दूँ सेकेंड चैप्टर का जो हम 3 टॉपिक और देंगे, सोल प्रोपराइटर, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली और पार्टनरशिप, जितना हो जाएगा विद। ठीक है, 3 टॉपिक और आएंगे आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम में। सोल प्रोपराइटर जो मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी। ठीक है, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस का थोड़े हमने कुछ पार्ट ले लिए हैं जो मैं आपको कवर अप कर दूंगी 25 तक। ठीक है, वो और आएगा आपके एग्जाम में। ठीक है, तो आज हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। सेकेंड चैप्टर जो है वो है हमारा फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, फॉर्म्स, कौन कौन से फॉर्म्स है हमारे बिजनेस के। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे बेटा, फर्स्ट चैप्टर पूरा हमारा हो चुका है, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।